नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया। 46,900 तक 45,900 तक की मूवमेंट दी। 46,000 करने से चुका, लेकिन एक बैंक निफ्टी ने एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि मैं बहुत अच्छे मोमेंटम में आ चुका हूँ। अब आपको एवरी टाइम जहाँ पे भी आपको डाउन साइड में बाय बने तभी आपको लेना है। बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली आज के दिन में नया हाई बनाया, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया। नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आई। अब बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस हाई था 45,662, वहाँ से कितना जा सकता है? तो एक्चुअली 45,662 से अगर आप देखते हैं 655 का भाव था, वहाँ से ज़्यादा 45,084 आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। जहाँ पे भी अगर आपको बैंक निफ्टी 45,100 के आसपास या 45,080 के आसपास मिले तो आपको वहाँ पे बाय करना चाहिए और 100-150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये आप आराम से काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको बिना देखे बाय करना चाहिए। एक ही सिंगल स्टेटमेंट है, वहाँ पे बाय करके आप ऊपर की तरफ 45,600 टारगेट या 46,000 का टारगेट के लिए आप जा सकते हो। अच्छा, इसके बाद आज अगर आप देखते हैं तो ऊपर की साइड में ओपन हुआ। ऊपर की साइड ओपन होने के बाद एक यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मार दिया। ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद बीच का जो हाई है, एक्चुअली ऐसा कुछ खास हाई नहीं था, तो इसके लिए मैंने भी यहाँ पे कुछ ट्रेड करने के लिए अवॉइड किया। तो ये लो जैसे ही टूटा सेलिंग का मूवमेंट आ गया। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऐसे बीच का हाई तो वो यही आता है, तो उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड ये लो के नीचे सीधा सेल हो गया। ये सेल होने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कल का जो हाई था, मतलब जहाँ पे बाइंग पॉइंट आया था, मतलब बाय ट्रिगर आया था जहाँ पे 45,258 में, एग्जैक्टली वहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आके गई, 280 के आसपास आके गई और वही अपवर्ड एंगल के ऊपर रेस्ट करते हुए दिखी। शायद एक बार टूटे और 45,100 के आसपास आवे, लेकिन मेरे हिसाब से ये टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हमको अगर नीचे की तरफ मिला तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे ही नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक हैमर बना के ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई और एक अच्छी मोमेंटम भी मिली। बॉटम में एक हैमर बना, हैमर का प्रीवियस कैंडल जैसे ही क्रॉस हुआ वहाँ पे बाय हो गया और बाय होने के बाद 200 पॉइंट की एक मूवमेंट मिली। उसके बाद फुल साइडवेज मोमेंटम किया। यहाँ पे जो भी काम करेगा वहाँ पे फंस जाएगा, ऐसा माहौल है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जो वोलेटिलिटी में आदमी यहाँ पे लॉस करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 45,710 के ऊपर बाय करना है। कल 45,940, 46,160 ये ऊपर की तरफ के पॉइंट्स रहेंगे। नीचे में आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला है 313 का एक लेवल है, उसके नीचे 45,080 और 45,000 के नीचे ही सेल करना है और 44,800 का एक नीचे का पॉइंट रहेगा। निफ्टी अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में एक मिनट, निफ्टी में आज सबसे बढ़िया बात यह हो गई कि मैं जो 2-3 दिन से टारगेट दे रहा था 19,811, तो निफ्टी में एग्जैक्ट हाई 19,811 का मॉर्निंग में बना था। उसके बाद सेकेंड टाइम जब निफ्टी ऊपर की तरफ आई 819 का हाई बना, लेकिन क्लोजिंग बेसिस जो है वो 811 का ही है। तो 811 ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये 811 टूटता है ऊपर की तरफ तो हमको 20,000 जल्दी देखने को मिलेगा। 20,055 का रेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी के लिए आप रेडी रह सकते हो। नीचे के साइड में निफ्टी आपको कहाँ पे पकड़नी है? तो नीचे के साइड में आपको निफ्टी 19,500 के आसपास पकड़नी है। प्रीवियस हाई जो था
उससे बहुत ऊपर है, तो उस हिसाब से 19,500 की तरफ आप पकड़ सकते हो। ऐसा देखा जाएगा तो 19,300 भी टूटेगा, 370 जब तक टूटती नहीं तब तक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे में 19,500 एक अच्छा सपोर्ट आ जाएगा। आज निफ्टी में एक अच्छी बात हो गई कि ये पहला हाई बना और सेकंड हाई बना, उसमें एग्जैक्ट ये अपवर्ड एंगल पे जाके रुका, अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, वहां से बहुत अच्छी सेलिंग आ गई। तो ये सेलिंग आप पकड़ सकते हो अपवर्ड एंगल के हिसाब से। अगर आप देखते हो तो ये आज का इंट्राडे का हाई के ऊपर मैंने अपवर्ड एंगल डाला और सेलिंग की है, तो ये परफेक्ट ट्रेड सेल का बनता है। अगर ये यहाँ पे बाय नहीं होता है तो जैसे ही ये कैंडल के नीचे आ जाता है आपको सेल करना है। उसके बाद नीचे के साइड में अगर आप देखते हैं तो अगेन जैसे कि ये हाई से अपवर्ड एंगल डाला था, वो अपवर्ड एंगल के आसपास यहाँ पे निफ्टी होल्ड करती हुई दिखी। तो ऐसा ज़्यादा ऐसा कुछ खास मोमेंटम निफ्टी में नहीं था जितना बैंक निफ्टी में था। मॉर्निंग में जो मोमेंटम था उतना ही, बाकी तो दिन भर फिर पूरा साइडवेज मोमेंटम है। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मोमेंटम में है, ऊपर की तरफ और भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी के टारगेट्स सेट है 46,000 और 46,700, और निफ्टी में हमको 20,000 का भाव दिख सकता है। 20,055 के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलेगी तो हमको 20,500 का एक नया टारगेट ओपन होगा, लेकिन अभी फिलहाल 20,000 का टारगेट आप पकड़ के चलिए। मैंने डीलिंग का पीछे आपको एक वीडियो डाला हुआ था स्टॉक व्यू में। अब डीलिंग का आज 300 का भाव आ चुका है। आप देख सकते हो कि डीलिंग में कितनी अच्छी तरह मोमेंटम आई है, और मैंने वो वीडियो में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि 300 के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा मोमेंटम मिलने वाली है। तो आप देखेंगे ये डीलिंग का चार्ट, तो डीलिंग में आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आया हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये अपवर्ड एंगल सॉरी डाउनवर्ड एंगल हाई से क्रॉस हो जाएगा, वो 295 296 का लेवल है, उसके ऊपर ये क्लोजिंग मिला है, तो ये डीलिंग एक्चुअली यहाँ से ऊपर की तरफ और भी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 460 तक का उसका टारगेट है, तो मेरे हिसाब से डीलिंग बहुत अच्छा बाय है। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस हाई जो है उसका वो 251 का है, और अगर मैं 251 यहाँ पे डालता हूँ 251, तो हमको सॉरी तो 313 के ऊपर क्लियर कट हाई बनेगा, जो 376 का एक बहुत फास्ट हमको टारगेट मिल सकता है। तो डीलिंग मैंने बताया था, वैसे ही मैं अभी और भी कुछ स्टॉक आइडिया डालने वाला हूँ, तो आप मैं अपडेट करते रहूँगा, आप देखते रहिए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बटन हिट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।